स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। खैर, तो आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसमें थ्रिल है, सस्पेंस है, मर्डर मिस्ट्री भी है एंड सबसे इंटरेस्टिंग, इस मिस्ट्री का दिल दहला देने वाला क्राइम इन्वेस्टिगेशन है। एक्चुअली ये एक सीरीज है एंड इस सीरीज के स्टार्टिंग एपिसोड को यानी पहले एपिसोड को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। देन बचे हुए बाकी एपिसोड्स इन द नेक्स्ट वीडियो वन बाय वन। सो आर यू गाइज आर एक्साइटेड अबाउट इट? देन बिना किसी डीले के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। तो कहानी की शुरुआत डेंजरफील्ड आइलैंड से होती है, जहां एक रेलवे ट्रैक दिखाया जाता है एंड उसी पर एक अजीब सा सिक्का या फिर कॉइन था। एक ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती है और आगे जाकर रेलवे ट्रैक्स के पास पड़ी एक महिला की न्यूड डेड बॉडी को पार कर जाती है। एंड सीरियसली ये डेड बॉडी देखकर एक पल के लिए तो रूह कांप गई थी। उसी रात ऑफिसर रायन डॉक्टर के स्कारपेटा को जगाकर इस होमिसाइड की इंफॉर्मेशन देता है। घर से निकलने से पहले के को बेंटन वेस्ली का एक नोट मिलता है जिसमें उसने बताया था कि वो क्यों बाहर गया है। वैसे बाय द वे ये के का हस्बैंड है। तो तैयार होकर के स्कारपेटा घर से निकलती है। खैर, क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद ऑफिसर ऑगस्ट रायन स्कारपेटा का वेलकम करते हैं और बताते हैं कि उसके वापस आने से उन्हें खुशी है। अब आखिर स्कारपेटा के वापस आने का मतलब क्या है, ये आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। तो डेड बॉडी की जांच करते ही स्कारपेटा को कुछ बेहद डिस्टर्बिंग चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि विक्टिम के दोनों हाथ गायब हैं, कि कटे हुए हैं। बॉडी को जानबूझकर एक खास तरीके से अरेंज किया गया है और उसके आर्म्स पीछे की तरफ बांधे गए हैं। वो क्राइम सीन की फोटोग्राफ्स लेने लगती है, तभी डिटेक्टिव पीट मरीनो भी वहां पहुंच जाता है। स्कारपेटा उसे याद दिलाती है कि वो पुलिस फोर्स से रिटायर हो चुका है, जिस पर मरीनो जवाब देता है कि लूसी वेलवुड जाना चाहती है। स्कारपेटा धीमी आवाज में उसे बताती है कि यहाँ पर सिचुएशन काफी सीरियस है। पीट मदद के लिए रुकना चाहता था, लेकिन स्कारपेटा उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। उस एरिया को सर्च करते समय स्कारपेटा को रेलवे ट्रैक पर वही क्रश्ड सिक्का मिलता है एंड शी गॉट समथिंग सस्पिशियस। खैर, तो अब इसके बाद कहानी 28 साल पीछे चली जाती है। यंग स्कारपेटा को डिटेक्टिव पीट मरीनो का फोन आता है। बर्कली हाइट्स में एक और मर्डर हुआ है और ये उस सीरीज का चौथा मर्डर था। तैयार होकर कॉफी पीने के बाद स्कारपेटा लूसी से माफी मांगकर क्राइम सीन के लिए निकलने लगती है। बाय द वे, लूसी उसकी नीस है। तो अगले ही पल लूसी की देखभाल करने के लिए एक बूढ़ी औरत आती है और स्कारपेटा उसे डोर लॉक करने की याद दिलाती है एंड वहां से निकलती है। रास्ते में वो सिगरेट पीते हुए किलर के बारे में सोचकर टेंस हो रही थी। क्राइम सीन पर पहुंचने पर ऑफिसर ऑगस्ट रायन स्कारपेटा को नर्वस होकर ग्रीट करता है। वहां की लापरवाही देख स्कारपेटा उसे प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने की स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है ताकि क्राइम सीन कंटेमिनेट ना हो। रायन कहता है कि ये उसका पहला वायलेंट मर्डर इन्वेस्टिगेशन है और वो आगे बेहतर करने का प्रॉमिस करता है। स्कारपेटा उसे बताती है कि पहली बार ऐसी बॉडी देखने पर उसे खुद को भी वॉमिटिंग हो गई थी। खैर, घर के अंदर पीट उसकी मुलाकात विक्टिम लॉरी पीटरसन के हस्बैंड एंड एज वेल एज एक्टर मैट पीटरसन से करवाता है। स्कारपेटा उसे कंडोलेंसेस देती है। मैट बताता है कि लॉरी वर्जीनिया मेडिकल सेंटर में सर्जिकल रेसिडेंट थी और आमतौर पर वो रात 12:30 बजे तक घर लौट आती थी। उस रात वो खुद करीब 2 बजे घर आया। उसने अपने बेडरूम में एक अजीब सी सावर स्मेल महसूस की एंड देन अपनी बीवी को इस भयानक हालत में। रूम को एग्जामिन करते हुए स्कारपेटा अपने माइंड में अटैक का पूरा सीक्वेंस इमेजिन करती है। उसे लगता है कि लॉरी के गले में एक रस्सी बांधी गई थी जो उसके लेग्स मूव करने पर और टाइट होती जाती थी, ठीक उसी तरह जैसे प्रीवियस 3 मर्डर्स में हुआ था। पीट बताता है कि बाथटब पानी से भरा हुआ था, तो स्कारपेटा को लगता है कि विक्टिम का असॉल्ट शायद वही शुरू हुआ और बाद में किलर ने विक्टिम को नाइट गाउन पहनाकर उसे काटकर मार दिया। पीट शक करता है कि अटैकर बाथरूम विंडो से अंदर आया होगा क्योंकि उसकी स्क्रीन बाहर निकली हुई थी। बाद में पीट को ड्रेसर ड्रॉअर में एक नाइफ मिलता है। कुछ समय बाद मेडिकल एग्जामिनर बॉडी को ले जाता है, जबकि रिपोर्टर्स बाहर जमा होने लगते हैं। रिपोर्टर एबी स्कारपेटा से सवाल करती है कि किलर ने इतनी जल्दी दोबारा अटैक क्यों किया, जिस पर स्कारपेटा कमेंट्स करने से मना कर देती है। सरकारी वकील बिल बोर्ड्सकी वहां पहुंचता है एंड फिर स्कारपेटा मेडिकल एग्जामिनर की वैन का पीछा करती है। कहानी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। प्रेजेंट टाइमलाइन में स्कारपेटा को वर्जीनिया की चीफ मेडिकल एग्जामिनर की पोस्ट की शपथ दिलाई जाती है। मैगी एंड डॉक्टर रेडी उसका वेलकम करते हैं। इसी बीच वो रेडी को हेल्थ कमिश्नर बनने पर कांग्रेचुलेट करती है, क्योंकि पहले तो वो रिटायर होने वाला था, लेकिन शायद अब नहीं। मैगी कहती है कि वो फिर से स्कारपेटा के साथ काम करना चाहती है और स्कारपेटा थोड़ी हेजिटेशन के बाद अग्री कर देती है। अब इसके बाद वो उस डेड बॉडी की ऑटोप्सी करने लगती है। अगेन फ्लैशबैक में पीट मैट का बयान सुनने लगता है। मैट बताता है कि लॉरी से उसकी पहली मुलाकात कॉलेज की एक पार्टी में हुई थी और वो उसकी आवाज से काफी अट्रैक्ट हुआ था। पीट उससे पूछता है कि क्या लॉरी ने किसी स्ट्रेंजर को घर के अंदर बुलाया हो सकता है,
जिस पर मैट कहता है कि इमरजेंसी रूम में काम करने की वजह से लॉरी इस तरह के डेंजर्स को अच्छी तरह से समझती थी। पीट उसे याद दिलाता है कि बाथरूम की विंडो ठीक करने के बाद मैट ने उसे लॉक नहीं किया था, बट मैट मानता है कि शायद लॉरी ने उसे सिक्योर्ड समझ लिया होगा। ऑटोप्सी रूम में बैठा पीट मरीनो कहता है कि मैट सस्पिशियस लग रहा है और साथ ही उसकी इंसल्ट भी करता है, लेकिन स्कारपेटा तुरंत ही उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो बताती है कि किलर ने लॉरी को रिपीटेडली अपनी ही गले पर रस्सी टाइट करने के लिए मजबूर किया था। दोनों इस बात पर बहस करते हैं कि क्या इस सब के लिए मैट रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। आगे पीट फिंगरप्रिंट्स लेकर ऑफिस चला जाता है। स्कारपेटा ऑटोप्सी कंप्लीट करके कंक्लूड करती है कि लॉरी की डेथ होमिसाइड थी और नेक पर शार्प इंजरी के कारण मैसिव ब्लड लॉस हुआ था। ऑटोप्सी के बाद जब स्कारपेटा शावर ले रही थी, तभी मैगी उसे इंटरप्ट करके रायन का मैसेज देती है डेंजरफील्ड केस के बारे में। एंड वेल, इसी दौरान वो स्कारपेटा की स्लिम फिगर देखकर इंप्रेस भी होती है। वापस से प्रेजेंट में ल्यूसी जेनेट वॉटसन की ग्रेव पर जाती है और उससे इमोशनल होकर बातें करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेनेट ल्यूसी की वाइफ थी। जी हाँ, ये वही मामला है जो आप सोच रहे हैं। खैर, वहीं उसे अपनी मासी स्कारपेटा और अपनी माँ डॉरथी के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट सुनाई देता है। सिचुएशन टेंस होने पर ल्यूसी चिल्लाकर दोनों को चुप होने के लिए कहती है। फिर स्टोरी दोबारा से 28 साल पीछे जाती है, जहां FBI प्रोफाइलर बेंटन वेस्ली स्कारपेटा से मिलने आता है। बेंटन को लगता था कि किलर इंटेलिजेंट और सोशली फंक्शनल है। उसके हिसाब से वो शायद पहले वॉयर रहा होगा और अब कोई लो लेवल जॉब करता होगा, लेकिन स्कारपेटा को लगता है कि मर्डरर एक सेडिस्ट है। इसी दौरान पीट मरीनो बताता है कि किलर नॉन सिक्रीटर है। कुछ समय बाद पता चलता है कि लॉरी की डेड बॉडी पर मिले फिंगरप्रिंट्स मैट पीटरसन से मैच हो रहे थे। शिफ्ट के बाद जब वो घर लौटती है तो ल्यूसी को वो अपने कंप्यूटर पर बैठकर कुछ करते हुए देखती है। बातों ही बातों में ल्यूसी स्कारपेटा से उस केस के बारे में बात करती है। एक्चुअली ल्यूसी ने न्यूज़पेपर में वो सब पढ़ा था एंड उसके बाद से वो के लिए परेशान थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, जिस पर इमोशनल होकर स्कारपेटा ल्यूसी को शांत करती है। तो अब प्रेजेंट में स्कारपेटा घर लौटती है, जहां डॉरथी उसका वेलकम करती है। दूसरी ओर ल्यूसी जेनेट का AI जनरेटेड वीडियो देख रही होती है। एक्चुअली AI की मदद से वो जेनेट से हर समय बातें करती रहती थी। स्कारपेटा ल्यूसी को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर ब्रेसलेट देती है। आगे पीट, डॉरथी और बेंटन के साथ फैमिली गैदरिंग में ल्यूसी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, स्कारपेटा एंड बेंटन कपल्स हैं। डॉरथी एंड पीट मरीनो भी कपल्स ही हैं, बट पीट मरीनो डॉरथी का फर्स्ट हस्बैंड तो नहीं है। एंड फाइनली ल्यूसी डॉरथी की बेटी है, लेकिन रहती तो वो अपनी मासी स्कारपेटा के साथ है। बैक टू द सीन, इसी फैमिली गैदरिंग के दौरान स्कारपेटा रायन का कॉल इग्नोर कर देती है। इसके बाद आगे ल्यूसी को लेकर स्कारपेटा और डॉरथी के बीच आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि दोनों फिजिकल फाइट तक पहुंच जाती हैं, जिस पर बेंटन उन्हें समझाकर अलग करता है। खैर, फ्रस्ट्रेट होकर स्कारपेटा वहां से निकलती है। पीट उसे स्पॉट तक ड्राइव करता है। रास्ते में स्कारपेटा ल्यूसी को लेकर बात करती है। वो पीट से पूछती है कि क्या मेरा ल्यूसी के साथ रहना उसके लिए हार्मफुल हो रहा है, जिस पर पीट कहता है कि शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जहां भी रहेगी वहां AI जेनेट से बातें करेगी। बस मुझे लगता है कि तुमने कभी उसे ना नहीं कहा। स्कारपेटा ऑफिस में डॉक्टर रेडी और मैगी को लेकर भी काफी परेशान थी। वो कहती है कि अगर मुझे पता होता कि वो दोनों अभी तक वहां पर हैं, तो मैं कभी वापस ही नहीं आती। आगे वो कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है पीट, एक ऐसा इंसान जिस पर मुझे भरोसा हो। एंड देन स्कारपेटा फिर पीट मरीनो को फॉरेंसिक ऑपरेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर अपॉइंट कर देती है, क्योंकि उसे उस पर पूरा ट्रस्ट है। क्राइम सीन पर स्कारपेटा रायन को बताती है कि पीट अब उसके लिए असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। रायन के साथ सीन डिस्कस करते समय स्कारपेटा को पता चलता है कि ग्वेन हानी 33 साल की बायोमेडिकल इंजीनियर मिसिंग है एंड ये उसी का घर है। स्कारपेटा को शक होता है कि डेंजर फील्ड में मिली लावारिस लाश असल में ग्वेन की ही है। इसी बात पर रायन स्कारपेटा को एक केटल बेल दिखाता है एंड उसके मुताबिक यही वो मर्डर वेपन है। स्कारपेटा उसका फोटोग्राफ लेती है और अनुमान लगाती है कि किलर ने ग्वेन को केटल बेल से मारा, फिर उसे डेंजर फील्ड लेकर गया और उसका थ्रोट कट किया। एंड देन रायन एक शॉकिंग बात रिवील करता है, केटल बेल पर मिले फिंगरप्रिंट्स मैट पीटरसन से मैच करते हैं। जी हाँ, 28 साल पुराना वही केस। इतना सुनकर स्कारपेटा शॉक में कहती है कि इसका मतलब हमने उस समय गलत आदमी को अरेस्ट किया था। तो फिर इसके अगले फ्रेम में हम देखते हैं मैट पीटरसन को एक शॉकिंग सस्पेंस के साथ। एंड इसी के साथ इस सीजन का ये पहला एपिसोड दी एंड होता है। क्या आप इसके दूसरे एपिसोड के बारे में भी जानना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।